हेलो एस्पिरेंट। तो एसएससी एमटीएस और एसएससी सीपीओ मेंस का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आप जाके अपना एडमिट कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं। आप आपके पास मात्र 10 दिन का समय बचा है और 10 दिन में क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो और आपको कुछ पॉजिटिव फीलिंग आए। ऐसा क्या किया जा सकता है। तो मैं अगर आपको बताऊं, पहले तो आप अपना स्टेटस चेक कर लेंगे, ठीक है। और मैं बताऊं लास्ट 10 डेज में क्या कर सकते हैं, ठीक है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। लास्ट 10 डेज में कभी भी आपको कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने ना सीजीएल क्लियर किया हुआ है और जित बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, 10 से ज्यादा सीजीएल, सीपीओ और सीडीएस, एमटीएस, सीएचएसएल, 10 से ज्यादा किए हुए हैं। तो मैंने एक चीज हमेशा की है कि मैंने लास्ट के 10 डेज में कुछ नया नहीं पढ़ा है। कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। सब कुछ नॉर्मल चीजें पढ़ी हैं, जो पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज किया है। और उसके आसपास जो पैटर्न चल रहा था एग्जाम का, जैसे अभी एमटीएस का पेपर है, इसके पहले किसका पेपर हुआ था? जीडी का हुआ था और सीएचएसएल का हुआ था। तो आपको क्या कर लेना है कि सीएचएसएल और जीडी, इन दोनों के पेपर्स देख लेने हैं, ठीक है। अब आपको यहां पे यूज करना है अपना दिमाग। क्या हुआ कि एमटीएस का पैटर्न चेंज हुआ, और पैटर्न चेंज हुआ तो उसमें क्या हुआ, मैथ मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाइंग कर दिया गया, ठीक है। क्वालिफाइंग कर दिया गया। और क्वालिफाइंग का लेवल वो है कि उसको अगर कोई 10-20 दिन भी मैथ पढ़ लेता है, उसको आराम से क्वालिफाई कर सकता है। 20-20 दिन मैथ्स कोई भी पढ़ा हो, उसको इजीली क्वालिफाई कर सकता है। अब लास्ट के 10 दिन में आपको कुछ नहीं करना है, इसको आधे 1 घंटा बस देना है, वो भी पीवाईक्यू देखना है, ठीक है। जो थ्योरी पढ़ी हुई है उसको रिवाइज करना है और फिर क्या करना है, पीवाईक्यू पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग की बात हो गई, क्या करेंगे, थोड़ा सा जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे और पीवाईक्यू करेंगे। अब हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, इंग्लिश और जीएस, ठीक है। फिर मैं कहता हूं आपको कोई नई चीज नहीं बताऊंगा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ठीक है। हाल ही में जो पेपर हुए जीडी के और अपना इसके सीएचएसएल के, इन दोनों की ये दोनों सेक्शन देखो। मैथ्स रीजनिंग का तो कुछ नहीं देखना है, बस रिवाइज करो, पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा बुरा नहीं किया तो आराम से पास हो जाओगे। इसको देखते हैं, इंग्लिश और जीएस। आपकी इंग्लिश 25 आने हैं 75 नंबर के, ठीक है। और जीएस 25 आने हैं 75 नंबर के, ठीक है। अब इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि एमटीएस में कट ऑफ कितनी हाई जाती है, ठीक है। अब तो दो ही सेक्शन है, इसमें भी आप देखिएगा क्या कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ का लेवल बहुत हाई रहने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जो भी दम, अब 10 दिन है, 12 दिन है, किसी के पास 20-20 दिन होगा, क्योंकि जीडी ये एमटीएस का पेपर बहुत लंबा जाने वाला है। तो जितने दिन बचे हैं आपको इन पे एकदम डेडिकेशन से देना है। इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, मैंने बताया आपको जीडी और सीएचएसएल के पेपर सारे सॉल्व करने हैं फिर से, अगर आपने कर रखे हैं रिवाइज कर जाइए, ठीक है। जीएस के लिए भी आप ये चीज कर सकते हैं। और स्टैटिक, जीएस के लिए स्टैटिक, स्टैटिक 1 या 2 दिन लगा के पूरा स्टैटिक रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जीएस के लिए स्टैटिक पूरा रिवाइज करिए, ठीक है। और थ्योरी जो आपने पढ़ रखी है, कॉन्सेप्ट जो आपने इतिहास भूगोल ये सब पढ़ रखा है, सिर्फ आपको रिवाइज करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। रिवाइज करने को इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कभी हमेशा फील किया है कि जब हम ना कोई एक चीज पढ़ के उसको बार बार रिवाइज कर देते हैं, वो ज्यादा नंबर हमको दे देती है। अगर आप 10 चीजें एक बार पढ़ोगे ना, आपको बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो चीजें याद नहीं आती है। एक चीज को आप 10 बार पढ़ लो, वो चीज याद रहेगी, आपको प्रॉपर नंबर देके जाएगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट है रिवीजन करिए, ठीक है। स्टैटिक के भी आप रिवीजन करिए। और कुछ जो है आपको लगता है कि ये तो आ सकता है, ये है चीजें हैं, जैसे आपको स्पोर्ट्स अवार्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर करंट अफेयर की बात करें तो स्पोर्ट्स से अवार्ड पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स पढ़ लेते हैं, अपॉइंटमेंट्स जो नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, ठीक है। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, जितने भी आपको सम्मान दिए जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर होते हैं, अवार्ड्स ऑनर, ठीक है, फिल्म्स को, और जितने भी तरह के हैं, जैसे बोलते हैं नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऐसे जितने भी हैं छोटे छोटे, ये चीज आपको पढ़ लेनी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करनी है, पहले आपको थ्योरीज को रिवाइज करना है। स्टैटिक कुछ दिन पढ़ लेना है, जो आपको लगता है कि इससे तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो अपॉइंटमेंट्स पढ़ लीजिए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स पढ़ लीजिए, अवार्ड एंड ऑनर पढ़ लीजिए, बुक्स एंड ऑथर थोड़े से देख लीजिए, ठीक है, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, मैक्सिमम स्पोर्ट्स प्लेयर से आता है, ठीक है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपने सीएचएसएल का पैटर्न देखा होगा, ठीक है। आपको 4-5 वो दिख जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन नहीं, क्लोज टेस्ट,
4 क्लोज टेस्ट दिख जाएंगे। आप थोड़ा सा उसका तरीका अगर आपने नहीं देखा अभी तक, उसका एक बार तरीका अच्छे से देख लीजिए कैसे क्लोज टेस्ट होता है। एंटोनिम सिनोनिम आपने जो पढ़ रखे हैं उनको गो थ्रू करिए, पढ़ रखे हैं वो गो थ्रू करिए, 10 दिन में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो पढ़ रखा है आप वो गो थ्रू करिए। और दूसरी बात, अगर आपका एग्जाम 2 को नहीं है, 2 के बाद है, तो आप आने के बाद मतलब 2 का एग्जाम एनालिसिस देखिए। अगर 2 को नहीं है उसके आगे है, या 2 के फर्स्ट शिफ्ट नहीं है बाद में है, तो आप उसका एग्जाम एनालिसिस देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर आप अपनी नर्व्स को काम कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मैथ्स पेपर आ रहा है आसान, तो आपका नर्व्स काम रहेगा कि हाँ ठीक है आसान आ रहा है। आपको पता है कि टफ आ रहा है, फिर भी आपके दिमाग में चलो ठीक है टफ ही आ रहा है। और जब नहीं पता रहता ना, बंदा वहां फंस जाता है, ठीक है। बंदा कहां फंसता है, जब आपको चीजें कंफर्म नहीं रहती ना, हमेशा बंदा वहां फंसता है। जब आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि ये चीज है, तो आप एक फ्लो में आ जाते हैं उस चीज को, चलो ये है, सब जा रहे हैं इसके थ्रू, मैं भी जाऊंगा, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि जिस दिन आपका एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस वालों के लिए बोल रहा हूं, जिस दिन आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम के आप 1 से 2 दिन पहले पढ़ना बंद कर दें। आप काम डाउन हो जाए एकदम, और मतलब चिल करें, या आपको जाना होगा ट्रेवल होगा तो ट्रेवल कर लें, या जो भी करें, पढ़ना बंद कर दीजिए, ठीक है। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब लास्ट डे हम बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं ना, अगला दिन हमारा एग्जाम खराब होता है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया कि आपको देख लेना है क्लोज टेस्ट के तरीके, एंटोन साइनोनिम को गो थ्रू करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे गो थ्रू कर लेने। ग्रामर के अब क्या करिएगा, रूल तो गो थ्रू करना ही है आपको, रूल थ्रू। अब आपको प्रैक्टिस कर लेना है, टेक्स्ट बुक से करिए या जहां से भी, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। जितने इरर के आप 100 200 300 प्रैक्टिस करिए, 100 200 इरर के, 100 200 इंप्रूवमेंट के, ठीक है। क्योंकि यही है जो आपको देगा सिलेक्शन, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप 10 12 दिन 20 दिन जितने बचे हैं ना एमटीएस में, इसको आप न्यूट्रलाइज करिए, ठीक है। क्यों मैं कह रहा, अगर आप इसमें जॉब नहीं ले पाए, ठीक है, तो अगर इसकी सैलरी मान लीजिए 30,000 है, और ग्रॉस सैलरी बात करें तो 32 33 के आसपास होगी, ठीक है। 33 के आसपास होगी। अगर आपको ये इस साल जॉब नहीं मिलती है, तो आपके 1 साल पूरे पूरे चले जाएंगे, मतलब कि 12 महीने की सैलरी चली जाएगी, और 12 महीने में आपको मिलते हैं 33 के हिसाब से, भारतीय 36 और भारतीय 36 40, मतलब 4 लाख के अराउंड का आपका लॉस होता है। मतलब आप अगर 10 12 दिन नहीं पढ़ते और कुछ मार्क्स से रह जाते हैं जॉब लेने से, तो आपका 4 लाख का लॉस होने वाला। और 4 लाख के साथ साथ आप जो अपने पढ़ने पे खर्चा करोगे, महीने का 5,000 तो आता ही होगा, वो 12 पंजे 60,000 लॉस करोगे, ठीक है। अब आपके माँ बाप को वो सम्मान मिलने में कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में है, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल। जो आपको पड़ोसी या ये लोग जो ताने देते हैं रिश्तेदार, उस वो भी आपको 1 साल झेलना पड़ेगा। अब आप डिसाइड कर लो, 10 12 दिन अच्छे से पढ़ोगे या उनके ताने सुनोगे। एक बार सरकारी नौकरी ले लोगे ना, तो जब उनके सामने जाओगे ना, और जब वो अंदर से जलेंगे ना, तो तुमको वहां खड़े होके ना, मतलब अंदर से एक मुस्कुराहट आएगी और मजा सा आ जाएगा कि कुछ नहीं है भाई, सरकारी नौकरी है। अगर वो प्राइवेट में लाख रुपए भी कमा रहा होगा ना, कोई गारंटी नहीं है। कोविड आया था, सब बंद हो गए थे, सबके पैसे बंद हो गए थे, पर सरकारी नौकरी वालों के तो चल रहे थे ना। सबके पैसे तो बंद हुए, सरकारी नौकरी वालों के पैसे मिल रहे थे। कुछ और फर्म्स थी जो पैसे दे रही थी, इसलिए कह रहा भाई 12 15 दिन 20 दिन है, इसमें भी अगर जम के पड़ गए, अगर 1 2 2 4 नंबर से फंस रहे होगे, क्लियर हो जाएगा। 2 4 नंबर तो पक्का बढ़ना है 20 दिन में, ठीक है। ऐसे 12 दिन है पेपर में आपके, पर जिनका बाद में है उनके लिए पास तो 20 दिन है। तो 12 दिन से 20 दिन जिनके पास है, पूरा टाइम न्यूट्रलाइज करो, ठीक है। अब आगे बात कर देते हैं सीपीओ वालों पे। सीपीओ का मेंस है, मेंस में सिर्फ इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं 25%, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 120 मिनट होता है आपके पास, ठीक है। 200 क्वेश्चन आते हैं और आपके पास 120 मिनट होता है। इसमें 25% से ज्यादा वेटेज कॉम्प्रिहेंशन की होती है, ठीक है। 25% से ज्यादा वेटेज कॉम्प्रिहेंशन की होती है। अब आपको क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ रखा होगा, आप सीपीओ का प्री क्वालिफाई करके आ रहे हैं, जो अच्छे मार्क्स पे थे, जो 160 थे 170 के बीच में थे, मेरे जैसे बहुत हाई थे, तो आप अगर 170 के हाई में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपल, आपको बिना पैनिक के जाके पेपर देना, आपका क्लियर है। जिनके मार्क्स 120 से 150 के बीच में थे, आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत थी इस दौरान जितना टाइम गया है।
पर अभी भी आपके पास 10-12 दिन का टाइम है, ठीक है, जितने दिन का टाइम है आपके पास वो टाइम न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन में आपने सारा तरीका वगैरह लगा लिया होगा, आपको कुछ ऐसे तरीके, आप कॉम्प्रीहेंशन के कुछ पैसेज उठा के ऐसे तरीके खोजने की कोशिश करना, वो आप खुद खोजोगे। मैं कहता हूं ना कि खुद ही अगर खुद को पहचान लिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अगर खुद को जान गए कि हाँ क्या वीकनेस है मेरी, तो आप मतलब कर लोगे क्वालिफाई। तो अगर कॉम्प्रीहेंशन आपकी थोड़ी सी कमी है तो आप देखो उसको कि कहां मैं लैग कर रहा हूं, एक कॉम्प्रीहेंशन बैठ के सॉल्व करो या एक क्लोज टेस्ट बैठ के सॉल्व करो और देखो कि कहां लैग कर रहा हूं, उस पर 4-5 घंटे 6 घंटे मेहनत करो, 10 घंटे मेहनत करो। इंग्लिश ही है सिर्फ, ठीक है। एंटोनिम्स एनोनिम ये सब 10-10 आते हैं और वन वर्ड 10 आएंगे, स्पेलिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ये सब आपको बस रिवाइज करना है। अभी मैंने एमटीएस के लिए भी वही बोला, इसके लिए भी वही बोलूंगा, रिवाइज करो, ठीक है। जिनके 150 से ऊपर मार्क्स है फ्री में, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर रैंक होल्डर बनना है तो एकदम दिन रात एफर्ट लगाते रहिए, अब से लेके या जब से आप लगा रहे होंगे, अब से लेके और एग्जाम के डेट तक थकना नहीं है, थकना नहीं है भाई। क्योंकि अगर 2-4 मार्क्स का ही कम हुए ना, तो आप दिल्ली पुलिस से कब सीएसएफ में आ जाओगे पता नहीं चलेगा। और दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का पावर पता है तुमको? यूपी में कोई पावर नहीं है सब इंस्पेक्टर की, अगर दिल्ली के कंपैरिजन में बात की जाए तो। क्यों? क्योंकि वहां का शासन जो है केंद्र से चलता है, केंद्र से चलता है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस एसआई के पास बहुत पावर है, अगर वो पोस्ट चाहिए दिन रात लगे रहो, कितने भी स्कोर हो दिन रात लगे रहो, प्री में 200 क्यों ना हो लगे रहो, ठीक है। थकना नहीं है। जितनी ऊंची तुम्हारी रैंक होगी ना भाई, उतना ऊंचा तुम्हारे मां बाप का सर होगा, ठीक है। तो सीपीओ के लिए मैंने बता दिया कि कॉम्प्रीहेंशन में क्या गलती कर रहे हो आपको वो रिवाइज करना है, ग्रामर के रूल्स आप रिवाइज करोगे ही करोगे, बाकी चीजें जो छोटी छोटी हैं सारी चीजें रिवाइज करनी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एग्जाम के पहले मैंने भी बोला 2 दिन पहले 1 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, सब छोड़ देते हैं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा पैनिक करता है ना, वो लास्ट के दे के लास्ट मिनट तक पढ़ता है और उसका स्कोर अच्छा नहीं होता, ठीक है। इतनी ही चीजें थी इस वीडियो में जो मैं आपको एक सीनियर होने के नाते गाइड बता सकता हूं। एक्चुअल में मैं सीनियर एज के हिसाब से तो नहीं हूं, पर जितने मैंने क्वालिफाई किए एग्जाम उस हिसाब से मैं आपको इतनी चीजें बता सकता हूं, ठीक है। सीपीओ भी क्वालिफाइड हूं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप लग जाइए, मैं आपके लिए दिल से दुआ करता हूं, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी से राय मशवरा नहीं करिए, एक वीडियो देख ली कि हाँ क्या करना है बस वो करते रहिए, ऑथेंटिक चीजें आपको यहां प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।